आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। स्काईमेट वेदर के नेशनल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18 जनवरी हो चुकी है। अगले कुछ दिनों तक, एक सप्ताह की बात करेंगे हम कि किस तरह का वेदर रहेगा। उससे पहले हम देखेंगे कि अभी तक जो मौसम रहा है कैसा रहा है। तो अभी तक लग तो रहा है कि उत्तर भारत में बारिश हो रही है, दक्षिण में भी कुछ हो रही है, बाकी इलाके सूखे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक पूरे भारत को जो विंटर रेन है वो 63% कम मिली है। काफी ज्यादा कम बारिश हुई है। पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन पिछले साल की तुलना में ज्यादा स्नोफॉल हुआ है। पहले क्या हुआ था कि दिसंबर तक बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुआ था, जनवरी में जाकर के बर्फबारी या स्नोफॉल शुरू हुआ था। इस बार हमने देखा कि नवंबर में थोड़ा हुआ था और जनवरी, ये दिसंबर के जो पहला सप्ताह था 6 दिसंबर के आसपास काफी अच्छा स्नोफॉल हुआ। उसके बाद 23 दिसंबर के आसपास हुआ, फिर लास्ट में जाकर हुआ, और जनवरी में तो लगातार ही बीच बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और स्नोफॉल दे रहे हैं। उत्तर भारत में भी बारिश हो रही है, हालांकि कम हो रही है, लेकिन फिर भी बीच बीच में बारिश हो रही है। सूखी सर्दी नहीं है। लेकिन ला नीना का असर पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ला नीना अब बनने वाला है, जो मानसून के समय बनने वाला था। और अब ये जो ला नीना बनेगा वो काफी हल्का बनेगा, कमजोर बनेगा और थोड़ी देर के लिए बनेगा। उसके बाद फिर से ये न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। तो मानसून के समय क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि इस समय जो होता है, जो फोरकास्ट होता है ला नीना या अल नीनो का, वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता। ला नीना के बारे में शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि ला नीना और अल नीनो एक ग्लोबल वेदर पैरामीटर होते हैं। अल नीनो जब होता है तो पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं, वहां पर बादल ज्यादा बनते हैं, ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पर जो साउथ अमेरिका, पेरू, इस इलाके में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, फ्लडिंग रेन होती है, और साउथ ईस्ट एशिया में मानसून या बारिश कम हो जाती है। ला नीना उल्टा होता है। ला नीना के समय ईस्टर्न पैसिफिक में कूलिंग शुरू हो जाती है, सेंट्रल और वेस्टर्न पैसिफिक गर्म होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाती है, तो वहां की जो गर्म जो पानी है उसको लेकर के आती है। यानी ट्रेड विंड आपको मालूम है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, और यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया का मानसून है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर ला नीना होता है तो वो मानसून को खराब नहीं होने देता। अल नीनो के समय मानसून कमजोर होता है या सूखे जैसे हालात होते हैं। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल कंडीशन होंगे, और उसके बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे। अब आगे का वेदर देखते हैं। इस समय अगर देखा जाए तो मैं आपको वैसे बना के समझाता हूं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है कि आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये 18 को आ गया, और इसके पीछे ये 22 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ये जो 18 तारीख वाला आगे चला जाएगा, तो ये 22 तारीख वाला जब आएगा तो 22 से लेकर के 24 तारीख तक, जनवरी तक, ये काफी अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर देने वाला है। ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये जो 18 तारीख वाला है भाई, ये थोड़ा सा कमजोर है। अभी भी स्नोफॉल तो होगा आज और कल, लेकिन कम होगा, ऊंचे पहाड़ों पर होगा। और जो 22 तारीख वाला जब यहाँ पर पहुंचेगा तो 22 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। 23 और 24 तारीख को उत्तर भारत और पहाड़ों पर काफी अच्छा वेदर आपको दिखाई देगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां होंगी। ओले भी गिर सकते हैं उस समय, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हरियाणा वगैरह में चांसेस ज्यादा है, राजस्थान में कम है, हरियाणा में हो सकता है, और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओले गिर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे उस समय जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा 22 तारीख को या 23 तारीख को, तो उस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बन जाएगा, और जो हवाएं हैं वो यहाँ से इस तरह से ये नमी लेकर के आएंगी, और यहाँ से भी नमी, यानी कि दोनों समुद्रों से नमी जैसे पहले आ रही थी उसी तरह के वेदर सिस्टम बनेंगे, और यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां देना शुरू कर देगा। और तो ये इस तरह में तो एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो बारिश वगैरह नहीं हो रही। यानी कि आप 18, 19, 20 और 21 ये 4 दिन बिल्कुल भी बारिश यहाँ पर पूरे भारत में नहीं होगी, केवल दक्षिण भारत में होगी, और पहाड़ों पर बीच बीच में बारिश होती रहेगी, और पूरा भारत जो है वो लगभग सूखा रहेगा। आज फिर से टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन कल से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सुबह और रात की सर्दी में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो इसमें ये इस तरह का वेदर सिस्टम रहेगा, यानी कि जो पहाड़ों पर हल्का फुल्का स्नोफॉल होता रहेगा,
और जो 22 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी होगी तो दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्का बूंदाबांदी हो सकती है। और 23 तारीख से आप देखेंगे कि ये बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में आ जाएगी और 24 तारीख को फिर से थोड़ा ऊपर चली जाएगी। तो एक एक स्टेट को पकड़ करके अब बात करते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख इनकी हम बात करें तो यहाँ पर जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर आज और कल स्नोफॉल होगा। उसके बाद 22 और 23 और 24 तारीख को स्नोफॉल होगा। 23 और 24 तारीख को हैवी स्नोफॉल होगा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में। और जो भी आपके इलाके हैं जैसे श्रीनगर है, गंदरबल है, बांदीपुर, कुपवारा, ये जितने भी इलाके हैं और जो कारगिल वगैरह, इन सारे इलाकों में अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी अभी ऊंचे पहाड़ों पर तो स्नोफॉल वगैरह होता रहेगा, हल्का फुल्का होगा, लेकिन जो 22 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर शुरू होंगी तो तेज हो जाएंगी। और आप कह सकते हैं कि 23 और 24 तारीख को हैवी स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये जो जितने भी इलाके हैं यहाँ पर पूरे इलाकों में मंडी वगैरह, धर्मशाला वगैरह, यहाँ के भी ऊंचे पहाड़ों पर आपको स्नोफॉल दिखाई देगा। और यहाँ पर जो धर्मशाला और उसके निचले इलाके हैं वहां पर बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो हैवी स्नोफॉल है वो आपका 24 तारीख को, 24 जनवरी को होगा और 23 तारीख को भी अच्छा स्नोफॉल होगा। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी स्नोफॉल होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मौसम बदलेगा आपका वो 23 तारीख को बदलेगा। उस समय अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर रेनफॉल कम होगा, लेकिन बाकी सारे इलाकों में अच्छा रेनफॉल होने की संभावना है और ये 24 तारीख तक जारी रहेगा। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो 22 तारीख को गुरुग्राम, रेवाड़ी, दिल्ली और मेवात, पलवल, इन इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन 23 तारीख को पूरा हरियाणा बारिश देखेगा और ज्यादा बारिश जो होगी वो कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर हम बात करें 23 तारीख की, इससे पहले तो यूपी में कोई भी वेदर एक्टिविटी है नहीं, कोहरा छाया रहेगा। लेकिन 22 तारीख को तो मौसम थोड़े बहुत बादल आएंगे। लेकिन 23 तारीख को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर तक बारिश की संभावना नजर आ रही है अच्छी। बाकी इलाके फिर भी सूखे रहेंगे। प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, सुबह के समय कोहरा वगैरह छा सकता है, बाकी कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। 24 तारीख होते होते वेदर एक्टिविटी केवल तराई वाले इलाकों में सिमट जाएगी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार पूरी तरह शुष्क रहेगा, झारखंड भी पूरी तरह शुष्क रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी, वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल नदन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कोहरा छा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी किसी तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या पासिंग रेन हो सकती है, बाकी इलाके साफ रहने वाले हैं। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में इस बार लग नहीं रहा कि गंगानगर और बीकानेर के पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, सांचौर, राजसमंद, इन इलाकों में बारिश होगी। हो सकता है कि हनुमानगढ़ के जो पूर्वी इलाके हैं, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, जयपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हो सकती है। नागौर, अजमेर और टोंक में भी हल्की फुल्की हो सकती है। ये 23 तारीख को। 24 तारीख होते होते बारिश लगभग समाप्त हो जाएगी, लेकिन अलवर, भरतपुर में हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश उसके बाद भी रह जाए। और यहाँ पर टेम्परेचर 2 दिनों के बाद थोड़े से बढ़ जाएंगे, यानी कि सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में चांसेस जो सिस्टम के कारण नहीं लग रहे हैं, पहले जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश में जो होती थी बारिश, वो इस दोनों वेदर सिस्टम यानी 18 और 22 के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश नहीं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ भी साफ रहेगा, उड़ीसा भी साफ रहेगा, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। गुजरात में टेम्परेचर 2 दिनों के बाद फिर से बढ़ेंगे और जो समुद्र वाली हवा है वो मिनिमम टेम्परेचर को थोड़ी बढ़ा देंगे, सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र का मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। तेलंगाना पूरी तरह साफ रहेगा, यहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश भी क्लियर रहेगा, यहाँ पर जो साउथ आंध्र प्रदेश है वहां पर ये आपका आज 19 और 20 तारीख को बारिश की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक में, दक्षिणी कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक में जो बारिश है वो 19-20 तारीख को अच्छी हो सकती है। केरल में भी जो बारिश है 19, 20 और 21 तारीख को अच्छी होगी। और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां 2 दिन के बाद बढ़ेगी। 19 और 20 तारीख को यहाँ पर कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स होंगे और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहने की संभावना नजर आ रही है। इसके जो भी इस
वेदर अपडेट में चेंजेस होंगे, मैं लगातार आपको बताता रहूंगा और अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।